Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear student. Class 10 ready for the new lecture. आज सीखने के लिए बहुत कुछ है. आज हम सेट के बारे में डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 5 की वेटेज जो है आपके बोर्ड में सबसे ज़्यादा है. इसमें आपको नई चीज़ें जो हैं जो कि प्रीवियस क्लासेस में तो नहीं है, यूनियन, इंटरसेक्शन, उनका डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, ये तमाम चीज़ें जो हैं वे 5th चैप्टर में मौजूद हैं. नहायत आसान बेहतरीन लर्निंग. इसमें आप देखिएगा एक्सरसाइज 5.1 जो आज हम करवा रहे हैं, उसमें 5th चैप्टर की जो टोटल वेटेज है वो मैंने लिखी है. 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 2 जो हैं इनमें एमसीक्यूज हैं और 1 सब्जेक्टिव पार्ट है, और इसका पेयर जो है वो चैप्टर नंबर 6 के साथ मिलता है. अब यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ये एक ऐसे वर्ड जो है वो आपको थ्रू आउट द 5th चैप्टर मिलेंगे. यूनियन का हम साइन देते हैं इस तरह का, इसे हम कप शेप को कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह कप. कप स्टैंड फॉर द ऑल द एलिमेंट्स. और इंटरसेक्शन जो है वो कैप की सूरत में दिया जाता है. कैप, इसे हम कॉमन एलिमेंट जो हम लेते हैं, ये कॉमन लेना, ये ऑल लेना, लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेट है क्या. सेट को जब हम डिफाइन करते हैं सॉरी, तो कलेक्शन ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड एलिमेंट्स. अब डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि डिफरेंट होने चाहिए. कोई कॉमन आ जाए तो प्लीज उसे एक दफा आपने सेट में रखना है. और वेल डिफाइन का मतलब है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू और आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर मैं ये बात करूं कि गुड क्रिकेटर्स, तो मेरी नजर में कुछ और आएगा, स्केच बन रहा होगा प्लेयर्स का, और आपकी नजर में कुछ और होगा, तो इसका मतलब है ये वेल डिफाइन नहीं हुआ. तो वेल डिफाइंड एलिमेंट्स होने चाहिए और साथ रिपीट नहीं करना चाहिए और पैरेंथेसिस में लिखना है. लेट्स मूव. एक्सरसाइज 5.1, पेज ओपन करें 87 पे. क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट. कॉन्सेप्ट भी देखने, सिर्फ ये कॉन्सेप्चुअल्स है. एक सेट है हमारे पास जिसकी एंट्रीज जो है 1, 4, 7 और 9 है. यस, पेज नंबर 87, एक्सरसाइज 5.1. कैपिटल एक्स अ सेट नोटेशन, पैरेंथेसिस 1, 4, 7, 9, और कैपिटल Y इक्वल टू 2, 4, 5 एंड 9. आपने इसका कप यानी यूनियन फाइंड आउट करना है. कैसे करना है? X को आप वैसे के वैसे उसके सेट्स में कन्वर्ट कर दें. X है 1, 4, 7 एंड 9. क्लियर हो गया? फिर आप कप का साइन लगाएं. फंक्शन हमारा यूनियन, और फिर y के एलिमेंट लिखें 2, 4, 5 एंड 9. सिर्फ आपने रिप्लेसमेंट दी है x और y को. अब यूनियन क्या करेगा, यानी कि कब क्या करेगा, तमाम एलिमेंट्स को अपने अंदर ले जाएगा, ऑल द एलिमेंट्स. लेकिन सेट ये कहता है कि प्लीज जो एक दफा आप एलिमेंट लिख चुको उसे दोबारा ना लिखिएगा. अब देखें, ऑल एलिमेंट्स अरेंज कर लिया करें, नहीं है तो कोई नंबर नहीं डिडक्शन होंगे. ये 1 हो गया, लिखें 1 के 2, 4. अब चूंकि 4 इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, 2 टाइम आपने 4 नहीं लिखना, 1 टाइम में लिखना है, क्योंकि अगर 2 टाइम लिखें तो वो डिस्टिंक्ट नहीं होगा. फिर आ जाए 5, देन 7 और 9. इसी प्रोसेस में आपने ये भी देखना है कि 9 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन 1 टाइम आपने यूनियन यानी कि कप में ले आना. आप इसे क्लोज कर दें. दिस वन इज योर आंसर. सिंपल. यूनियन में देखें, तमाम एलिमेंट्स आपने ले लिए, लेकिन एक चीज, सेट की डेफिनेशंस को आपने फॉलो करते हुए एक दफा जब आपने एलिमेंट लिख लिया तो दोबारा नहीं लिखना. फिर अगर हम इसी का सेकंड पार्ट कर लें, सेकंड पार्ट में आप देखिएगा कि इसमें है x
इंटरसेक्शन y, यानी कि x कैप y। अब x की वैल्यू लगाए इसमें उसी तरह 1, 4, 7 and 9। नाउ कैप फंक्शन इज अ इंटरसेक्शन, y की वैल्यूज लगाएं 2, 4, 5 and 9। अब इसमें मतलब ये होगा इंटरसेक्शंस में आपने कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। कॉमन मीन जो कि दोनों सेट में मौजूद हों, सिर्फ वो वाले एलिमेंट आपने पिक करने हैं। रिमेंबर, अब इसमें देखिए 1 इस सेट में है, इसमें नहीं है, तो 1 इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। 4 x में है, y में है, 4 इज द कॉमन। अब आपने कॉमन यहां से एक सेट को नोटेशंस मिले हैं और ये 4 आ गया, यानी कि ये 4 आ गया और ये 4 जो है वो कॉमन। अब नेक्स्ट देखिएगा 7 x में मौजूद है, y में मौजूद नहीं, तो लिहाजा इंटरसेक्शंस में नहीं आना चाहिए। 9 x में भी है और y में भी है, तो 9 को आप इसमें फोकस कर लीजिएगा और ये 9 आ गया और ये इंटरसेक्शंस में मौजूद होगा। तो ये यूनियन और इंटरसेक्शंस का 2 मार्क्स का क्वेश्चन लाजमी आता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड में x है 5, y है z plus a positive of integer and t stand any notation o stand for the odd number and positive odd number। अब इसको थोड़ा सा सेट नोटेशंस मिले हैं। 5 को हम हमेशा एम्प्टी सेट्स को हम एक नोटेशंस देते हैं। z plus पॉजिटिव 1, 2, 3 और 3 डॉट, इसका मतलब है कि पहले 3 वर्डिंग जो है या पहले 3 न्यूमेरल जो है उनके सीक्वेंस को जाहिर करता है। इसके बाद जो है इसी सीक्वेंस को आपने मेंटेन रखना है, लेकिन डॉट नॉट मोर देन 3 आप यूज कीजिएगा। और एक ऐसे सेट्स को कहते हैं जो 2 के टेबल्स पे या ना आ जाते हो या डिविजिबल ना हो। 1, 3, 5 और फिर उसी सीक्वेंस को आपने जारी रखते हैं, लेकिन हम तमाम एलिमेंट नहीं लिखते। अब वो कहते हैं जी फर्स्ट पार्ट ये है कि आपने इन दोनों का फिर वही कप और फिर y और t का आपने इंटरसेक्शन यानी कि कैप फाइंड आउट करना है। देखते हैं हम x के एलिमेंट फीड कीजिए। x एम्प्टी सेट है, कोई एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा, कप का साइन लगाएं। y है हमारे पास 1, 2, 3 सो ऑन। अब इनमें वो वाले एलिमेंट उठा लें, ऑल एलिमेंट उठा लें जो इसमें भी हैं, ये भी हैं, जो कॉमन भी है, जो कॉमन नहीं भी है, लेकिन एक दफा आप अगर यूज कर चुके हैं, लिख चुके हैं, तो उसे दोबारा नहीं। फॉर्चुनेटली एक सेट तो ऐसा मौजूद है जिसमें है ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली इसमें जो ग्रेटेस्ट सेट है वो यही है, यही आपका आंसर होगा। 1, 2, 3 अप टू सो एंड दैट्स योर आंसर। इसी का 6 पार्ट में आ जाए। 6 पार्ट को सीखने से पहले प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्लीज लाइक करना बहुत जरूरी है, अप्रिसिएशन होती है। और इसमें कमेंट्स भी आप देख लें कि सर इसमें ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, कुछ भी पूछना हो तो आप डेफिनेटली इसको जरूर प्रेफर किया करें। नंबर 6 पे आ जाए। ये तमाम इसलिए मैंने रैंडमली लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। 6 में है y कैप t। अब आपने y के एलिमेंट लिखने हैं। y 1, 3 and 5. This one is an odd number. Now our notations of intersections is a cap. y है आपका 1, 2, 3, तो थोड़ा सा आप 2 है और ये 3 है। और t जो है वो है odd number 1, 3, 5 and so on। अब इसमें वो वाले एलिमेंट्स आप लीजिएगा जो कॉमन हो, दोनों सेट में मौजूद हो। इक्वल का साइन लगाएं, अब ढूंढें कौन कौन से कॉमन है और एक सीक्वेंस में आना
आ रहे हैं तो फिर आपने डॉट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 3 एलिमेंट लिखना जरूरी है। फर्स्ट में देखें 1 है इसमें, 1 इसमें, 1 इज द कॉमन, आप यहां लिख दें 1। 2 इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है, 2 नहीं है। 3 इसके बाद का एलिमेंट है 4, 4 के बाद है 5, तो लिहाजा फर्स्ट सेट में वाई सेट में 5 है लेकिन हमने लिखा नहीं है 5, और टी सेट में भी 5 मौजूद है। तो अगर ये 5 और इसको भी हम अगर सीक्वेंस को बढ़ाएं, ये 4 5 6 7 8 ये इस तरह चलते जाएंगे, और इस सीक्वेंस को भी बढ़ाएं तो ये 7 9 11 ये सीक्वेंस इस तरह बढ़ता जाएगा। अब इसमें देखिएगा 5 ये आ गया। अब 5 के बाद इस सेट में 7 मौजूद है और ऑब्वियसली ऑड नंबर में भी 7 है, तो 7 आ गया। अब आपने स्टॉप कर देना है और इसी को डॉट में ले जाएं एंड दैट्स ऑल आंसर। तो 1 5 7 ये ऐसे इसी तरह ये ऐसे एलिमेंट मौजूद हैं जो कि इसके इंटरसेक्शंस में मौजूद हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 हमने कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के भी 2 पार्ट कर लिए। हमें पता लग गया है कि यूनियन में ऑल एलिमेंट्स आने हैं लेकिन रिपीट नहीं करने, और इंटरसेक्शंस में तमाम कॉमन एलिमेंट आपने पिक कर लेने हैं। नाउ नेक्स्ट पे आ जाए। अब डिस्क्रिप्शन फॉर्म में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में यूनियन है, ये यूनियन नहीं है। U is the notation of a set, universal set। universal set में X whereas X belongs to the N stand for the natural number। natural number starting point है 1 2 3 4 so on चलते जाएंगे। फर्स्ट पार्ट जो है आपका ये सिर्फ डिफाइन करता है सेट को, यानी कि X whereas X belongs to N कि कौन सा सेट आप यूज करना चाह रहे हैं, वो नेचुरल नंबर है। और इसका सेकंड पार्ट इज द नोटेशन ऑफ और एंड इसके बाद जो है वो सारे का सारा जितना भी है वो इसकी रेंज को जाहिर करता है कि आपने कहां से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है। फर्स्ट रिप्रेजेंट द सेट एंड सेकंड इट्स रेंज। अब U को लिखने का आप अंदाजा ये है, U आ गया हमारे पास यहां से आपने रीड करना है X ग्रेटर देन 3। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन नेचुरल नंबर है, आपने सिर्फ वो वाले पिक करने हैं जो 3 से ग्रेटर हो, तो वो है 4 5 6 7। अब ये जाएंगे कहां तक? अब इसकी लिमिट देखिएगा, सेकंड वाला पार्ट है लेस इक्वल टू 25, यानी कि 25 की इक्वालिटी साइन भी मौजूद है, तो 25 तक आपने लिखना है। तो ये लिखना एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो हम लोग 3 डॉट लगा दें, फिर कॉमा लगाएं और यहां 25 लगा दीजिए। इसका मतलब यही होता है कि 4 से लेके 25 तक नेचुरल नंबर मौजूद हैं। अब कैपिटल X देखिए, ये ऐसे सेट मौजूद हैं जिसमें X whereas X is a प्राइम नंबर जो सिर्फ 2 डिविजिबल रखते हो, एक 1 और एक itself। तो 2 से आपने प्राइम नंबर जो है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है, फिर 3 है, यस 5 7 9 नहीं है क्योंकि 9 3 के टेबल्स पे जाता है, 11 ये चलते जाएंगे। अब इनकी रेंज भी आपने देखना है। वो कह रहा है कि आपने इसे X जो है ग्रेटर देन 8, यानी कि ऐसा प्राइम नंबर जो 8 से ज्यादा हो, बड़ा हो, वो आपने लेना है, तो वो है 11। फिर इसके बाद है 13, 15 नहीं है, फिर है 17, 17, फिर 25 तक आपने देखना है, 19, 21 नहीं है और 23। ये प्राइम नंबर्स हैं जो इस रेंज में आ रहे हैं, X
ग्रेटर 8 एंड लेस देन 25। अब y को देख लीजिए, y द सेट इज द होल नंबर। होल नंबर याद हो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 ऑनवर्ड। अब इसकी रेंज देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि x ग्रेटर इक्वल टू 4, इक्वलिटी का साइन यहां मौजूद है। 4 से आपने स्टार्ट करना है, 4 5 6 और लेस देन 17। 17 शामिल नहीं करना क्योंकि यहां इक्वल साइन नहीं है, तो ये 16 तक जाएगा। अब ये वो तमाम सेपरेशंस जो है वो आपके सामने मौजूद है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 पे जाना है। यहां आपको x का y नजर आ रहा है और फिर एक हल्का सा ऊपर से एक बार नजर आ रहा है। इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट। जो ही यूनियन निकालेंगे उसे यूनिवर्सल सेट में सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। पहले हम इसे यूनियंस निकालते हैं। नाउ x का y, पहले x के एलिमेंट लिखें, 11 13 17 19 23, फिर कप और फिर 4 5 6 ऑनवर्ड टू 16। ऑल एलिमेंट्स आपने यहां आपके आंसर में आने चाहिए, लेकिन जो एलिमेंट एक दफा लिख चुके दोबारा नंबर्स नहीं लिखना। 11 से स्टार्ट है, देख लें 11 से पहले भी कोई डिजिट आ रहा है, वो है 4, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, यानी कि 4 से लेकर 10 तक तो आपने लिखना ही लिखना है। 4 5 6 3 डॉट लगा दें, 10 तक आप पहुंच गए। अब आगे नेक्स्ट पे आ जाए। 10 के बाद है यहां 11 यहां भी मौजूद है, 11 भी आ गया, 12 भी आ गया। बल्कि 10 के साथ अगर आप देखें 10 के 11 12 13 14 15 16, 4 से लेके 16 तक तो आपने लिखना है। हम जरा और से शॉर्ट कर देते हैं, 4 से लेके 16 तक तो यहां मौजूद है। अब 16 के बाद के एलिमेंट देखें, 17 19 एंड 23, ये एलिमेंट्स आ गए जो इनके कप में आ रहे हैं, यानी कि यूनियन में आ रहे हैं। मैं दोबारा आपको बताना चाह रहा हूं, 4 5 6 7 8 9 10 ऑनवर्ड टू 16, ये एलिमेंट्स आपने लिख लिए। 16 के बाद यहां इनकी रेंज में नहीं आ रहे। अब देखें कि पहले वाले टेस्ट में सेट में जो 15 से 16 से ज्यादा तो नहीं है कोई एलिमेंट। यस सर, वो है 17 लिख लें, 19 लिख लें एंड 20। अभी हमारे पास ये इसका कप आया, एक बार नजर आ रही है, इसका मतलब है आपने यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट करना है। अब एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, सेट को, एक सेट को दूसरे सेट में, प्लीज देखिए। इसी को हम एक और नोटेशंस में देखते हैं, x cup y whole complement, there's a universal set minus x cup y। ये यूनिवर्सल में से आपने यूनियन सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब यूनिवर्सल सेट आपने लिखना है 4 से लेके 25 तक, 4 5 6 अप टू 25, ये आ गया, माइनस x यूनियन y, यानी कि x का y जो अभी आपने रिजल्ट निकाला है उसको एक दफा यहां लिख ले। याद है 4 5 6 अप टू 16, फिर 17 19 एंड 23, 17 19 एंड 23, ये आगे सेट आपके पास। अब इसे सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, सब्ट्रैक्शंस में आप देखिएगा, यस, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट सेट एलिमेंट 4 इज अ 4 4 को कैंसिल कर दे, 4 आपने नहीं लिखना, यानी कि 4 माइनस 4, 5 5 से कैंसिल हो गया, 6 6 से कैंसिल हो गया, लाइक वाइज डिजिट कैंसिल हो गए, ठीक है।
इसके बाद सीक्वेंस को आप चलते जाएं, 7 है, 7 कैंसिल हो गया, 8 8 9 9, यानी कि 16 तक एलिमेंट जो है ये कैंसिल कर रहा है। इसके बाद 17 भी देखिए, 17 भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट डिजिट देखिए, 17 के बाद 18 है यहां। पहले सेट को प्रेफर करना है सब्ट्रैक्शंस में, 18 यहां है और इस सेट में 18 मौजूद नहीं है, तो पहला आपके पास डिजिट आया 18। इसी सीक्वेंस में 19 मौजूद है, जो कि 19 यहां सब्ट्रैक्ट करने के लिए मौजूद है, 19 आपने नहीं लिखना। फिर इसके बाद इसी सेट में 20 है, इसमें 20 मौजूद नहीं है, तो 20 आप लिखें, ये 20 आ गया। फिर इसके में 21 है, वो 21 इसमें मौजूद नहीं, 21 22, लेकिन जो ही 23 पे आप जंप करते हैं तो यहां 23 मौजूद है, 23 माइनस 23 एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। फिर 24, फिर 25। सिर्फ फर्स्ट सेट को देखना आपने, सेकंड को नहीं देखना। अननाउ क्लोज। तो ये x कप y और उनके कॉम्प्लीमेंट में वे तमाम एलिमेंट मौजूद हैं, और ये बहुत अच्छा और बेहतरीन पार्ट है डी मॉर्गन्स के लिए भी, जो हमारे अपकमिंग वीडियो में आएगा। तो ये चीजें आपने देखना है कि पहले इसका कप निकालना है, कप निकालने के बाद सबसे पहले इसकी नोटेशंस को चेंज करें और फिर इसके फंक्शंस में लिखें। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, पेज 87, सेकंड। ये तमाम के तमाम एक्सरसाइज जो है वो 2 मार्क्स की है। Now a equal to n. n stand for the natural number. Natural numbers में 1, 2, 3 up to so on. और w stand for the whole number, which is equal to 0, 1, 2 up to so on. क्लियर हो गया? फिर आप सेट डिस्क्राइब के बाद आपने a माइनस बी यानी कि एक सेट में सेकंड सेट सब्ट्रैक्ट करना है। इसकी नोटेशंस लिखें, a है 1, 2, 3 सो ऑन, माइनस b सेट है 0, 1, 2 अप टू सो ऑन। प्रीवियस क्वेश्चंस को ज़हन में रखिएगा, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशंस में फर्स्ट सेट होना चाहिए कि सेकंड सेट में क्या एलिमेंट है, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। फर्स्ट में है 1, 1 को कैंसिल करने के लिए 1 यहां मौजूद है। सर ये 0 कहां जाएगा? 0 से कंसर्न नहीं है, सिर्फ आपने फर्स्ट सेट को देखना है, फर्स्ट सेट के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करने हैं। अगर वो b माइनस a करता तो फिर ये वाले एलिमेंट पहले आते और इसका आंसर कुछ और होता। देखिए 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया। इस तरह तमाम के तमाम एलिमेंट जो इसमें मौजूद है फर्स्ट सेट में, वो तमाम के तमाम एलिमेंट सेकंड सेट में भी मौजूद है, तो लिहाजा उसने इसको कैंसिल कर दिया। तो रिजल्ट क्या आया? दैट्स एन एम्प्टी सेट। तो a माइनस b का जो रिजल्ट है इन केस ऑफ a नेचुरल नंबर एंड b इज द होल नंबर, तो माइनस, जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो दैट्स एन एम्प्टी सेट। अच्छा सीखा, बेहतरीन अंदाज में आपने तमाम यूनियन इंटरसेक्शंस की प्रैक्टिस करनी है, सब्ट्रैक्शंस की प्रैक्टिस करनी है, और हम 100% श्योर कि 2 मार्क्स की आज हमने मुकम्मल तौर पर मुकम्मल कॉन्सेप्ट के साथ हमने सीख लिया। नेक्स्ट इसी की एप्लीकेशन जारी रहेगी। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर, स्टे इन टच। अल्लाह हाफिज।